नजर आ रहे हैं। कर्नल सेवानिवृत्त RSN सिंह साहब आपको नजर आ रहे हैं, सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, और विदेश मामलों के जानकार निनाद सेठ इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट मैं इंतजार कर रही हूँ रक्षा विशेषज्ञ शशांक जी का, जो कि राजनयिक भी रह चुके हैं और स्थिति को हमें उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले RSN सिंह साहब, कर्नल सिंह, इस वक्त के हालात हम अपने लिहाज से देखें तो इसलिए चिंताजनक है क्योंकि शेख हसीना हमें हमेशा फेवर करती रही हैं। उनका गुस्सा वो वहां के हिंदुओं पर ना निकाले, वहां के अल्पसंख्यकों पर ना निकाले। देखिए, बहुत नज़दीकी से मेरा अनुभव रहा है बांग्लादेश के साथ, और कई बार मैं उस देश का मैंने दौरा भी किया है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो प्रजातंत्र है या जमहूरियत है, वो एक बड़ी अजीब टाइप की वहाँ पे जमहूरियत रही है। और ये आपस में दुश्मनी वाला, मतलब दोनों को, जो मैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग की बात करूं, तो वो एक दूसरे को बिल्कुल उनका खात्मा चाहते थे। और वहाँ जब भी होता है, जब चुनाव हुए, जब भी हुए, तो अपोजिशन जो था वो अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया तो वो कभी पार्लियामेंट ही नहीं अटेंड करता था। और दोनों के साथ वही था, शेख हसीना के साथ वही था, खालिदा जिया के साथ भी वही था। उसके बाद से ये हुआ कि उन्होंने चुनाव में ही हिस्सा लेने से बंद कर दिया। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स जो है वो प्रो पाकिस्तान वर्सेस लिबरेशन, ये हमेशा ये इस पे पोलराइज रही है। कि सुनने वाले इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि देखिए, पाकिस्तान से तो अलग हुआ था, ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, लेकिन वो 1970 वाली इलेक्शंस में 35% से ज्यादा लोगों ने कर्नल सिंह, एक सेकंड रोक रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शेख हसीना से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। शेख हसीना ने भारत से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक सतीश के सिंह साहब यही चल रहा था कि क्या शेख हसीना यहाँ दिल्ली में आने वाली हैं, 5-5:15 बजे के आसपास उनका जो विमान जो है वो लैंड कर सकता है। लेकिन अभी सुनिए, अब तक जब मैं बात कर रही हूँ आपसे और हमारे व्यूअर्स से, शेख हसीना ने किसी तरह की कोई शरण, राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। सतीश के सिंह साहब, देखिए, हमें तो लग रहा था कि राजनीतिक शरण उनको भारत में पहले भी 6 साल रही हैं, मांगा जाना चाहिए। उनके पिता ने बांग्लादेश बनवाया, भारत का बहुत उसमें योगदान रहा है। लेकिन हाल में वो आई भी थी यहाँ पर, और विपक्ष की नेता से भी मिल के गए थे, और क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल के गए थे। तो ये लग रहा था। मुद्दा ये है कि जो भारत के लिए डबल समस्या है इसमें बांग्लादेश में, एक जो उन्होंने कहा प्रो पाकिस्तान वाले एलिमेंट है, जिसको रज़कार कहा, टेररिस्ट कहा, रज़कार, वही शेख हसीना ने उनको ये बेसिकली टेररिस्ट कहा। दूसरा, मुझे लगता है बांग्लादेश में हिडन हैंड्स भी रहता है। हम चाइना वैना को, चाहे पाकिस्तान वगैरह को एकदम अलग करके नहीं देख सकते। तो भारत की वो हमदर्द रही है, भारत भी उनका एक तरह से हमदर्द रहा है। लेकिन वहाँ पर अब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनना है वो आर्मी कंट्रोल्ड होगा, ये एक बड़ी चीज है। और उसको कट्टरवादी फंडामेंटलिस्ट ताकतें के दम पर वो जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, इसमें शेख हसीना की पार्टी या उनसे जुड़ा कोई भी नेता नहीं होगा। मुद्दा इसमें ये नहीं, देखिए हाल में क्या चुनाव हुआ था जनवरी में, 26% को 41% बताया अमेरिका और क्या कहते हैं वोट को, कि भाई 26% वोट आया था, 41 बना दिया गया। तो चुनाव को उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे ब्रिटेन के संस्थाओं ने, अमेरिका के संस्थाओं ने। और तो इससे क्या है कि वो नहीं रहेगा, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता है कि अवामी लीग रहेगी। नहीं, पर आप कह रहे थे दो समस्या है। दो समस्या पहला तो ये है, एक समस्या ये है कि एक तो कि एंटी इंडिया फोर्सेस हावी न हो, जिसमें फौज भी है, जिसमें प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है, मुझे लगता है हिडन चाइनीज भी है। दूसरी समस्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि BSF के नवनियुक्त DG कलकत्ता में पहुंच गए एकाएक आज। दिलजीत सिंह चौधरी नाम है उनका। तो वो आज पहुंच गए,
ये देखते हुए कि जो पूरा फ्लैंक है बांग्लादेश से बॉर्डर, और हमारे यहाँ समझ सकती हैं आप कि बांग्लादेश की नहीं घुसपैठिए, तो घुसपैठियों की समस्या से हमारी अंदरूनी राजनीति भी जूझ रही है, और अब तो घुसपैठ जाएगा, वहां पर जबरन को जुल्म हुआ तो भागेंगे। ऐसे भी जो 15 साल से एक तरह से डेमोक्रेटिक डिक्टेटर थी हसीना वाजेद, तो फिर ये हो सकता है कि वो लोग जो प्रताड़ित फील करेंगे वो भारत की तरफ आएंगे। तो ये डबल समस्या, ये डबल समस्या है। हमारे साथ बाकी और मेहमान, निनाद आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से इसे समझना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो हालात है वो ठीक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में अगर 8% हिंदू परेशान इस वक्त हैं, दंगे शुरू हो गए हैं, उन पर अटैक हो रहा है, ये जो छात्र आंदोलन था, आप भी जानते हैं कि इसमें किस किस का सहयोग था, किस किस ने इसे पुश किया है, और हिंदुस्तान में फिर उसके बाद वहाँ से एक फ्लडिंग होना शुरू हो जाएगी और ये बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, अगर हिंदुस्तान की पर्सपेक्टिव से देखें तो 4 अहम मुद्दे हैं। पहली बात, हमको कभी कभी स्ट्रेटेजिकली करना पड़ता है कि सारे अंडे एक ही बैग में रख दिए। हमने शेख हसीना के बैग में रखे थे, जब तक चला 15 साल तक बहुत बढ़िया चला। बांग्लादेश ने हमारी मदद की, हमने बांग्लादेश को ऊपर आने में मदद की। ये अब चेंज हो सकता है। देखिए, शेख हसीना ने एक गलती करी थी। पार्टी सिस्टम में जरूरी होता है कि कोई पार्टी हो, पर अवामी लीग कोई पार्टी नहीं थी। वो शुरू और उसका अंत और शुरुआत दोनों शेख हसीना से होती थी। तो मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पहला पॉइंट पॉलिटिकल वैक्यूम शुरू हो गया है बांग्लादेश में, जो कई लोग एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। दूसरा पॉइंट, जो वहाँ की जो 8% हिंदू आबादी है, उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। बांग्लादेश एक वायोलेंट जगह है। बांग्लादेश एक टर्न ले रहा है। जमात इस्लामी बहुत बड़ी पार्टी है वहाँ, जो इस्लामिक स्टेट की तरह सोचती है, इसलिए एक क्लियर है, इन प्रेजेंट डेंजर है। नहीं, इसका मतलब एक चीज मुझे समझाइए। दो छोर हमें दिखते थे बांग्लादेश में। एक तो शेख हसीना जो कि प्रो हिंदुस्तान है, प्रो इंडिया है, आवामी लीग वाली, ठीक है। दूसरी तरफ खालिदा जिया जो कि प्रो पाकिस्तान है, BNP, ठीक है। ये दोनों चुनाव लड़ा करती थी। अब क्या तीसरी पार्टी भी उभर रही है? क्योंकि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये तो इकलौती खालिदा जिया तो नहीं वो करेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तीसरी पार्टी क्या, कौन? हाँ, तीन नहीं, 2 और ध्रुवीकरण है। एक तीसरी पार्टी जमात इस्लामी है, जिसको बैन कर दिया था शेख हसीना ने। देखना होगा उनका क्या पॉलिटिकल रेजोल्यूशन निकलता है। एक पावरफुल अर्ज है अपने आप को भूलने की और अपने इस्लामिक पास की तरफ जाने की। हालांकि इस्लाम एक पुअर ग्रुप था, जिसके कारण ही बांग्लादेश बना। ये मतलब, इसका मतलब वो जो कह रहे हैं ना सतीश के सिंह साहब, ये आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा बड़ा सरदर्द होगा। कर्नल सिंह, तीसरी पार्टी अगर ये जमात इस्लामी पॉलिटिकल जन्म लेने लग जाती है, पाकिस्तान का सपोर्ट यहाँ से अलग मिलेगा, तो ये तो सबसे बड़ा सरदर्द हो जाएगा। एक और जरूरी बात ये है, इसको तीसरी पार्टी कहें या एक तरह से अदृश्य तीसरी पार्टी है, जो वहाँ पर ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, जो जमायते इस्लामी है वहाँ पर, वो बिल्कुल BNP का साथ है उनका। और मैं आपको बता दूं, जमायते इस्लामी वहाँ पर उनकी एक अपनी बहुत बड़ी उनकी एक इकोनॉमिक जागीर है वहाँ पर। उनके मॉल्स हैं, उनके कई ये हैं, मतलब उनकी एक फंडामेंटलिस्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ी है वहाँ पे। और जमायते इस्लामी ये ना भूलेंगे कि 71 वॉर में उन्होंने 2 ब्रिगेड मुक्ति बाहिनी के खिलाफ उन्होंने बनाया था, अल शम्स ब्रिगेड और अल बद्र ब्रिगेड। जब से शेख हसीना उन पर क्रैकडाउन की है, वहां पर हालात डामाडोल हैं। ये भी न भूले कि 2009 में ही शेख हसीना पर इतना बड़ा हमला हुआ था, एक तरह से वो बच गई थी, जब बांग्लादेश